नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आई है। सब इंस्पेक्टर भर्ती का मामला है। क्या है पूरी अपडेट आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में होने वाली है सब इंस्पेक्टर की भर्ती यानी एसआई की भर्ती। पूरी अपडेट आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, सब इंस्पेक्टर भर्ती के होंगे 4 चरण। मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और इंटरव्यू भी होगा। जी दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा से 10 गुना और मुख्य परीक्षा से 3 गुना उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। पूरी अपडेट आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा हाल ही में जारी किए गए भर्ती नियमों ने उम्मीदवारों को परेशान कर दिया है। इसकी चयन प्रक्रिया को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी सख्त व कठिन बनाया गया है। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को चयन के लिए 4 चरणों से गुजरना होगा। इसके बाद उसका चयन किया जाएगा। पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगा, दूसरे चरण में मुख्य लिखित परीक्षा और तीसरे चरण में दक्षता परीक्षण किया जाएगा। चौथे चरण में इंटरव्यू होगा। इन चारों चरण के कुल 850 अंक तय किए गए हैं, लेकिन चयन के लिए मेरिट लिस्ट 3 चरण के 750 अंक के आधार पर बनाई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के अंक मेरिट में शामिल नहीं होंगे। प्रारंभिक परीक्षा एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसमें क्वालिफाई उम्मीदवार ही आगे चरणों में शामिल हो सकेंगे, यानी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को पहले ही चरण में शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। नए नियमों के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर गैर तकनीकी पदों यानी सूबेदार, उपनिरीक्षक आदि के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें विज्ञापित पदों की संख्या से 10 गुना अधिक उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। दूसरे चरण की मुख्य परीक्षा और तकनीकी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञापित पदों से 3 गुना अधिक अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। खास बात यह है कि मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि गलत उत्तर देने पर कितने अंक काटे जाएंगे। वहीं उम्मीदवारों का कहना है कि गृह विभाग ने एमपीपीएससी से भी कठिन सिलेक्शन प्रोसेस तय कर दी है। तो दोस्तों, काफ़ी कठिन ही लग रहा है। 4 परीक्षाएं पास करनी होंगी, 4 चरणों से गुजरना होगा भर्ती के लिए। जी हाँ दोस्तों, पहली मैं आपको बता दूं कि पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा रहने वाली है, दूसरे चरण में मुख्य लिखित परीक्षा रहने वाली है और तीसरे चरण में दक्षता परीक्षा रहने वाली है और चौथे में दोस्तों इंटरव्यू रहने वाला है। टोटल अंक 850 तय किए गए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि मेरिट लिस्ट में आने के लिए 3 चरणों के 750 अंक के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, 100 अंकों के आधार पर नहीं। और जो मेरिट लिस्ट में आएगा 750 अंकों से, उसी को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और यह भी बता दूं दोस्तों कि जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है यानी प्रथम चरण, उसका केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसमें क्वालिफाई होना ही होगा। क्वालिफाई हो गए तो आपको दूसरे चरण में एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, 100 अंक की प्रारंभिक परीक्षा रखी गई है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह एक तरह की पात्रता परीक्षा होगी। इसमें प्राप्त अंक का असर चयन के लिए बनाई जाने वाली मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। इसमें प्राप्त अंकों की अंतिम चयन में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। 2 घंटे में 100 प्रश्न हल करने होंगे और इसमें भाषाई बोध रहेगा। नागरिक शास्त्र, करंट अफेयर आदि 10 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे और ये केवल चयन परीक्षा होगी, जिसके आधार पर अगर आपने ये उत्तीर्ण कर ली, आप इसमें आ गए, क्वालिफाई हो गए, तो आपको सेकंड चरण में यानी जो आपका सेकंड चरण होगा मुख्य परीक्षा, उसमें आपको बैठने का मौका मिलेगा। नहीं तो अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप यहीं से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अंकों में 3 चरण मेन रखे गए हैं। 750 अंक रखे गए हैं 3 चरण में, जहाँ से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और 100 अंक का इंटरव्यू होगा। उसके आधार पर आपको नियुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, 600 अंक की मुख्य परीक्षा रखी गई है। प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद उम्मीदवार मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। यह परीक्षा 600 अंक की होगी। मुख्य परीक्षा 2 अलग अलग सत्रों में होगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र 300 अंक का होगा। एक प्रश्न पत्र को हल करने 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टेक्निकल पोस्ट के लिए मुख्य परीक्षा के साथ साथ तकनीकी परीक्षा भी देनी होगी। तकनीकी परीक्षा मुख्य परीक्षा के दिन से अलग दिन पर रखी गई हो, मतलब अलग दिन पर होगी। 100 अंक का शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगी और 50 अंक का इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों, यह परीक्षण सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। यह परीक्षण 100 अंक का होगा। इसमें 800 मीटर की दौड़ के 40 अंक रहेंगे, लंबी कूद के 30 और गोला फेंक के 30 अंक रहने वाले हैं। साक्षात्कार के 50 अंक होंगे, यानी साक्षात्कार दोस्तों 50 अंक का रहेगा और दौड़
800 मीटर की 40 अंक की, लंबी कूद 30 अंक की और गोला फेंक 30 अंक का रहने वाला है। तो दोस्तों काफी मुश्किल कर दिया है इस प्रक्रिया को, इंटरव्यू भी होगा और 4 चरणों से आपको गुजरना भी होगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर। अगर इस मामले में कोई और जानकारी मिलेगी तो आपको बता दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।